कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 28,000 से ज्यादा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने को तैयार। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का पहला रोज। आसिफ जरदारी, अयाज सादिक, शेख रशीद, खुर्शीद शाह इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। हमजा शहबाज, हमाद अजहर, शाहजैन बुक्टी के भी कागजात नामजदगी मंजूर। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 3 जनवरी तक अपील की जा सकेगी। एतराज़ात सुनने के लिए हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल तश्कील। बिलावल भुट्टो ने कहा, तकसीम और नफरत की सियासत को खत्म करके मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। पुराने सियासतदान माजी हैं, नौजवान मुस्तकबिल हैं। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करना है। इस्लामाबाद वाले बाबू कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास इतने वसाइल हैं कि मसाइल हल कर सकते हैं। इस्लामाबाद में 17 वजारतों की आईनी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं। इन 17 वजारतों में 300 अरब रुपए खर्च होता है। हम इन 17 वजारतों को बंद करेंगे। मजदूर किसान कार्ड के जरिए अवाम को सब्सिडी देंगे। सियासी अखाड़ा सज गया, बड़े बड़े पहलवान मैदान में उतरने के लिए तैयार। नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो लाड़काना, लाहौर और कंबर शहदाद कोट से मैदान में उतरेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी नवाब शाह से उम्मीदवार। शहबाज शरीफ ने कराची, लाहौर, कसूर को चुन लिया। साबिक चेयरमैन PTI के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज लाहौर और सरगोदा से उम्मीदवार। मौलाना फजलुर रहमान के डेरा इस्माइल खान और पश्चिम से कागजात जमा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, अलीम खान, जहांगीर तरीन भी उम्मीदवार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। पुरआज़म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ का दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए प्रोपेगेंडा के बजाय कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र रखने की अहमियत पर जोर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अजीम विजन और क़यादत को भी शानदार खिराज अक़ीदत। खिताब में कायद आज़म के तारीखी कलामात का हवाला भी दिया। कराची में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा नॉर्दर्न बाईपास के करीब पेश आया। ट्रॉलर ड्राइवर फरार हो गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर खौफनाक हादसा, 4 जिंदगियां निकल गया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी और ड्राइवर की लापरवाही हादसे की वजह बनी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, PDM के खिलाफ अवाम में जाऊंगा और गली मोहल्लों में इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। अल्लाह को मंजूर हुआ तो हल्का 56 भी जीतेंगे और 57 भी। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं। PTI वाले मुझे वोट देंगे। मैं सिर्फ 6 फरवरी को एक ही जलसा करूंगा। रावलपिंडी की तरक्की के लिए जान दे दूंगा। शेख रशीद और शेख राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। परवेज खटक का बल्ले के इंतखाबी निशान की ऑफर मिलने का दावा। कहा, बल्ले का निशान ऑफर किया गया था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI लोगों को बेवकूफ़ समझते थे। सूबे के लोगों को कहता हूँ, गलत फहमी में ना रहें, ये झूठे लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होना। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतकर हमारे साथ शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मोहम्मद फ़हीम PTI P में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की गई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की।
सदर आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टिसोरी और निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, कायद को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्मी चीफ की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत, पाकिस्तान की मसीही बरादरी की खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। आर्मी चीफ का मुत्तहद पाकिस्तान के लिए मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर। पंजाब में सबसे ज्यादा 14,000 से जायद उम्मीदवार, सिंध में 6,000, खैबर पख्तूनख्वा में 5,000 से जायद सियासी शख्सियात ने कमर कस ली। बलोचिस्तान में 2,500 से जायद अफराद इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए 358 सियासी शख्सियात मैदान में। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, इंतखाबात में किसी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं होगी। इलेक्शन के बाद मुल्क में मखलूत हुकूमत बनेगी। हम इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिली तो जो फील्ड मिल रही है उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ वक्त पर इंतखाबात चाहती है। मुल्क में इलेक्शन होंगे तो सिक्योरिटी का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को हटाने के हुक्म पर पेशरफ। निगरान वजीर आजम ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से अफसरान के पैनल की फहरिस्त मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मानसेरा में नवाज शरीफ का मुकाबला पीटीआई के आजम सवाती से होगा। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। परवेज खटक नौशहरा से 1 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों से उम्मीदवार। एएनपी के अमल वली खान चारसद्दा से इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाओ NA 24 से उम्मीदवार। पेशावर के NA 32 से गुलाम अहमद बिलोर और शेर अफजल मरबत में मुकाबला मुतवक्के। 2018 के बड़े बड़े पहलवान 2024 में अखाड़ा छोड़ गए। शाहिद खाकान अब्बासी, असद उमर, फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी जमा न करवाए। मखदूम खुसरो बख्तियार, अली जैदी, इमरान इस्माइल, अली नवाज आवान भी शामिल। सदाकत अब्बासी, मोहसिन लगारी, उस्मान डार भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। असफंदियार वली खान और मिफ्ता इस्माइल ने भी कागजात ना जमा करवाए। नवाज लीग ने साबिक वजीर ममलकत खजाना आयशा गौस पाशा को मखसूस नशिस्त पर नामजद ना किया। गाज़ा में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी। पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 20,400 से तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 166 फ़लस्तीनी शहीद और 384 ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में इसराइली ज़मीनी अफवाज और हमास में लड़ाई। शिमाली गज़ा में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। गज़ा में इसराइली जाहिरियत के बायस बैतुल लाहम में क्रिसमस की खुशियां मान। मसीही बरादरी ने कहा, हमारे दिलों में कोई खुशी बाकी नहीं रही। शहरियों का फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरा। पोप फ्रांसिस ने कहा, हमारे दिल बैतुल लाहम के साथ धड़कते हैं। अमन के पैगाम को नज़रिया जंग में धुंधला कर दिया गया। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश। कामरान टिसोरी से निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज की मुलाकात। स्ट्रीट क्राइम और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात की सिक्योरिटी पर भी बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा, स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की हिकमत अमली बनाई जाए। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाए जाएं।